J.S. लारी लगभग 2 माह से आश्रम में निवास कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आज रात को विदा ले रहा हूँ। इस स्थान को त्याग कर जाना पड़ रहा है। यह मेरे लिए पीड़ाजनक है, तथापि अमेरिका जाना आवश्यक है। मैं गुरु के संदेश का आकांक्षी हूँ। मेरी स्वयं की अपेक्षा भी गुरुवर्य मुझे ज़्यादा जानते हैं, अतः मेरा संदेश की याचना है कि जितना कि गुरुवर से दूर रहने पर भी मुझे बल प्राप्त होता रहे। तो महर्षि क्या बोलते हैं? महर्षि, तुम कल्पना करते प्रतीत होते हो कि गुरु बाहर है, ऐसा नहीं है। गुरु अंदर है, वस्तुतः आत्मा ही गुरु है। इस सत्य का बोध करो, अपने अंदर ही खोजो और उसका दर्शन करो। तुम्हारा गुरु से निर्बाध संपर्क रहेगा। संदेश नित्य उपलब्ध है, यह कभी भी बंद नहीं होता, ना कभी यह तुम्हारा परित्याग करता है। तुम गुरु से कभी दूर हो ही नहीं सकते। बस बस, बहुत है सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो है यहाँ आज हमने देखा, ये महर्षि जो बोल रहे हैं, इसमें एक विशेष रूप से आप देखें तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि गुरु अंदर है, राइट। ये कौन बोलेगा? वो बोलेगा जो स्वयं मुक्त है और मुक्त कर सकता है। मुक्त गुरु ही बोलेगा। जो फंसाने वाला होगा वो नहीं बोलेगा ऐसे, बोलेगा मैं ही गुरु हूँ, मेरी आरती करो, मेरे को मानो। तो यानी कि जो वस्तुतः गुरु आत्मा ही है, इसको तो स्पष्ट हो गया। और निर्बाध रूप से संपर्क रहेगा। देखिए, निर्बाध रूप से, उसमें कोई बाध नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हर क्षण आप गुरु के संपर्क में हैं, क्योंकि आत्मा तो नित्य उपलब्ध है। जो वस्तु नित्य उपलब्ध है तो उसमें उससे आप संपर्क हमेशा कर सकते हैं, राइट। तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि एकदम से गुरुदेव का यहाँ सच्चा प्रसाद तो यही है कि हमें हर क्षण हमारे संपर्क में रहें हम। अब देखिए, एक बात आती है कि कहते हैं सच्चिदानंद है गुरु, सच्चिदानंद है आत्मा। तो क्या सत्स्वरूप भी है गुरु? क्या सत्स्वरूप है? या गुरु मर सकता है? क्योंकि गुरु का शरीर मर सकता है, लेकिन वो नहीं मर सकता, है ना। फिर चित स्वरूप है गुरु। यस, गुरु तो ज्ञान की उपलब्धि कराता है। और जब आनंद की उपलब्धि भी वही कराता है। देखिए, सुख मिलना थोड़ी देर के लिए होता है, परंतु आनंद यानी आनंद का कोई विलोम नहीं है। हर क्षण आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, हर क्षण। और हर क्षण जब आनंद की अनुभूति हो रही है तो वो सच्चिदानंद है, और वही सच्चिदानंद आत्मा वही गुरु है। देखिए, सिद्ध करना चाहिए ना, मापदंड से सिद्ध करना चाहिए। अगर हम बोलते हैं आत्मा गुरु है तो कैसे गुरु है? हमसे कई पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, कई पूछते हैं, हम कहते हैं हमारा गुरु आत्मा है। कहते हैं वो आत्मा कैसे है? आत्मा हमारा अपना आप है। जो अभी मैं प्रेरणा मिल रही है उस आत्मा से मिल रही, आना जाना, खाना पीना, सोना, लेटना, अच्छा बुरा, ये करो ये नहीं करो, किससे सिद्ध हो रहा है? अपने से ही सिद्ध हो रहा है, भी अपना आप ही। परंतु थोड़ा अपेक्षित स्तर पे इसको लेके जाएंगे। रिलेटिव स्टैंड पॉइंट है कि ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट यानी कोई व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपको आके बताए कि आप कौन सा चक्र आपका ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा चक्र निष्क्रिय है, आपको इस जन्म में कौन सा मंत्र करना चाहिए। ये थोड़ा ये भी चाहिए। नो वी कैन, हम लोग केवल ये नहीं बोल सकते कि गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, दैट इज़ ऑल्सो टू बी सीन। तो रमण महर्षि तो पहुंच गए थे, ये तो पीएचडी क्लास है, परंतु पीएचडी क्लास में आप सस्टेन नहीं कर सकते। नर्सरी तो पढ़नी पड़ेगी ना। आज जिस स्तर पे पहुंचे हैं वो आप ही नहीं तो पहुंचाया है। अब लेकिन यह ध्यान रखना कि इस स्तर को लगातार रखे रहना है, लगातार बनाए रखना है। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए निष्ठा के लिए क्या करना है? निष्ठा के लिए आत्मा के लिए हर क्षण एक भजन करना है। और आत्मा का भजन क्या है? आत्मा का भजन है श्रवण मनन निधिध्यासन। लगातार बनाए रखना है इसको। अगर जो छोड़ दिया, एक दिन के लिए भी छोड़ दिया, तो जैसे लॉकडाउन पड़ा, तो लॉकडाउन जब नहीं था तो केवल 1-2 क्लास होती थी हमारी,
लॉकडाउन जब पड़ा तो मैंने कहा चलो अब डबल कर दो उसको क्लास को, क्योंकि और फ़ायदा मिल रहा है, टाइम ज़्यादा मिल रहा है। ये तो स्वर्णिम अवसर है, आपको काम कम मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम मिल रहा है तो और करिए, मेहनत करिए। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर तक पहुँच गए हैं, कोई 1000 किलोमीटर से आया है, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 7 किलोमीटर से, और कुछ लोग तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। यानी कि स्थिति तो बन रही है, ऐसा नहीं है, स्थिति बन रही है तभी तो हम लोग आ रहे हैं, इतना नहीं तो नहीं। जहाँ अच्छा भोजन होता है वहीं हम जाते हैं, जहाँ अच्छा भोजन, यानी ये पेट का भोजन नहीं, ये भोजन, वो भोजन तो कितना खा लिया, कितना चला गया, लेकिन ये भोजन नहीं जाने वाला। ये संसार से थपेड़े भी बड़े मिले हैं, उधर थपेड़े मिले हैं, लेकिन संतों ने इधर बुलाया ना, आप लोगों ने बुलाया ना। देखिए, संसार का थपेड़ा का मतलब है कि भगवान चाहते हैं, वो भी भगवान दे रहे हैं, वो भी भगवान दे रहे हैं। दुख कहता है कि आप अब तो छोड़ो, अब तो विषय को छोड़ो। जब विषय ज़्यादा बढ़ जाता है तो दुख भी बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। विषय दुख कारक है, विषय में सुख अगर होता तो कोई सन्यासी बनता, कोई साधु बनता, कोई सत्संगी बनता, परंतु यहाँ बड़ा स्पष्ट हो गया। वो स्थिति आपके अंदर पैदा हो, हर क्षण पैदा हो, तो यहाँ भगवान ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। विषय बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब दुख आने वाला है, और दुख आए इससे पहले ही उस दुख का जो पूर्ण स्वरूप जान लो, और पता चलेगा दुख का पूर्ण स्वरूप, पूर्णता जब आएगी तो वही आनंद है, वो उसमें विषय नहीं है, उसमें तो आप ही आप हैं, आनंद स्वरूप आप हैं। और ये ज्ञान तो गुरु कराता है, इसलिए आत्मा गुरु है। तो गुरु ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट भी है, वो मनुष्य के रूप में भी आता है, ऐसा नहीं आएगा, पर उसके लिए पुण्य चाहिए, पुण्य ही चाहिए। समझे, आपने भी एक बड़ी